आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एक प्रोटॉन जब एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो वह विचलित नहीं होता। ऐसा किस स्थिति में संभव है? ऐसा किस स्थिति में संभव हमें बताना है कि जब कोई एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो वह विचलित नहीं होता। हमें पता है जब कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल क्या लगता है? बल बराबर उस पर लॉरेंज बल लगता है। उसका मान क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। वी क्या होता है? हमारा कण का वेग होता है। बी क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से वी क्रॉस बी का मतलब होता है कि एफ बराबर हमारा होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वी क्रॉस बी मतलब कि हमारा क्या है? सदिश गुणनफल। इसको अगर वी यहाँ से जो हमारा क्रॉस है इसको गुणे का चिन्ह उसको हटाएंगे तो क्या आ जाता है? हमारा साइन थीटा आ जाता है। अब यहाँ से ये हमारा जो सूत्र बताता है कि यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण 90 डिग्री होगा तभी हमारा क्या होगा? बल लगेगा। या फिर अगर उनके बीच में कोण 0 डिग्री हो गया तो उस वस्तु पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब एक प्रोटॉन जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो वह विचलित नहीं होता। वह विचलित नहीं होता मतलब कि उस पर कोई भी बल नहीं लगता। अगर बल लगता तो वह क्या हो जाता? विचलित हो जाता। कैसे विचलित होता हम आपको बताते हैं। हमने मान लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अंदर की तरफ है। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब हमारे पास एक आवेशित कण है। प्रोटॉन क्या होता है? हमारा धनायन होता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेशित प्रोटॉन है, आवेशित कण है। मान लेते हैं कि ये धनावेशित है। तो अगर वी वेग से एक समान वी वेग से इस क्षेत्र के लंबवत गति करता है, मतलब कि अभी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, ठीक, और हमारा जो वेग है उससे लंबवत है उस चुंबकीय क्षेत्र से। तो जैसे ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एक गति करेगा, इस पर एक बल लगने लगेगा। जैसे कण हमारा यहाँ पहुंचेगा मान लेते हैं इस वी वेग से, तो इस पर एक बल लगेगा। वो बल की दिशा क्या हो जाएगी? अगर इस सूत्र से देखें, लॉरेंज बल से बल की दिशा कैसे निकालते हैं? हम वेग की दिशा में अपने दाएं हाथ की उंगली कर लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी उंगली को हम घुमाते हैं, तो अंगूठा हमारा चुंबकीय बल की दिशा देता है। यहाँ अगर इस दिशा में अपनी उंगली हम कर लेंगे, इस तरह से अपने दाएं हाथ की उंगली करेंगे और अंदर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इस तल के लंबवत नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ अपनी उंगली को घुमाएंगे तो हमारा अंगूठा क्या होगा? चुंबकीय बल की दिशा देगा और अंगूठा भी इस समय कहाँ आएगा? इस दिशा में ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ से बल हमारा इस दिशा में लगेगा। बल अगर इस दिशा में लगेगा तो यहाँ से बल और वेग के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री का है। अच्छा, यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा बल होता है वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। यहाँ से दिख भी रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तल के लंबवत नीचे की तरफ है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। वेग हमारा एक्स अक्ष में है तो बल हमारा कहाँ पे आ गया? वाई अक्ष में दिख रहा है। अगर हमारा वेग एक्स अक्ष में है, चुंबकीय क्षेत्र माइनस जेड अक्ष में है, तो बल हमारा कहाँ दिख रहा है? वाई अक्ष में दिख रहा है। मतलब बल हमारा चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबवत है। अगर ऐसा हुआ कि बल हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हुआ या फिर वेग के ही लंबवत हो गया तो वस्तु की गति कैसी होती है? एक पूर्ण वृत्ताकार पथ पर वस्तु हमारा गति करने लगता है। वस्तु हमारा जा कहाँ रहा था? इस सीधी रेखा में जा रहा था, पर इस चुंबकीय बल की वजह से जो हमारा कण है क्या करेगा? एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। चूंकि ये बल क्या है? वेग के लंबवत है, तो यहाँ से क्या हो गया? ये विक्षेपित हो गया। अगर चुंबकीय बल लगेगा तो वस्तु के क्या करेगा? कण की दिशा को विक्षेपित कर देगा। जो हमारा आवेशित कण था इस सीधी रेखा में गति कर रहा था, पर जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में गया वो क्या हुआ? इस वृत्ताकार पथ पे गति करने लगा। क्यों वृत्ताकार पथ पे गति करने लगा? क्योंकि उस पर एक चुंबकीय बल लगा और वो चुंबकीय बल वेग के लंबवत था। तो वस्तु के वेग के लंबवत अगर कोई भी बल लगता है तो वस्तु को क्या करता है? वो वृत्ताकार गति करवाता है। कुछ इस तरह से रहा होगा। वस्तु हमारा क्या था? इस सीधी रेखा में गति कर रही थी वेग से, ठीक। वस्तु को अगर देखा जाए तो जाना चाहिए था सीधे, पर जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में घुसा तो उस पर बल क्या हुआ? इस दिशा में लगा। अब इस दिशा में बल लगने की वजह से वस्तु को सीधी रेखा में न करके थोड़ा सा इसको इस दिशा में उठा देगा। तो हर एक बिंदु पर अगर वस्तु यहाँ होगी तो इसका वेग यहाँ लगेगा, बल इस दिशा में लग रहा होगा अंदर की तरफ, तो ये बल फिर से वस्तु को आगे ना जाकर सीधी रेखा में ना जा करके थोड़ा सा घुमा देगा। तो ये पूरा अगर हम देखेंगे उसका जो लोकस होगा उसके सब बिंदु को मिलाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा? हमें एक वृत्ताकार गति मिलेगी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वस्तु तो जा तो सीधे रहा था, पर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या हो गया? अपने कण से क्या हुआ? अपने पथ से विक्षेपित हो गया। तो अगर चुंबकीय बल लगेगा तो विक्षेपित होगा ही होगा और वृत्ताकार गति करेगा। क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि ऐसा किस स्थिति में संभव नहीं है कि कण का विचलन ना हो। यदि हमारा जो ये हमारा कण था, जो हमारा एक कण था, मान लेते हैं अभी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में भी था और जो हमारा आवेशित कण था चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर इस दिशा में भी वेग से गति करेगा। तो यहाँ से बल देखेंगे, बल बराबर क्या हो जाएगा? हमारा क्यू वी बी और साइन 0 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे देखेंगे थीटा की जगह, थीटा किसके बीच का कोण होता है? हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का। अभी यहाँ है वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो थीटा क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो जैसे थीटा 0 हो जाएगा बल क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। अगर वस्तु पे कोई भी बल काम नहीं करेगा
तो वस्तु क्या होगा, बिना विचलित हुए अपने पाथ से सीधे निकल जाएगी, इस तरह सीधे निकल जाएगी इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यदि अगर कोई भी प्रोटॉन होगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गति कर देगा तो उसके पथ में कोई भी विचलन नहीं होगा। यदि अगर क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो उस पर वृत्त चुंबकीय बल लगेगा, जिसकी वजह से उसका पथ क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था कि एक प्रोटॉन जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो वह विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता, ऐसा किस स्थिति में संभव, ऐसा तब संभव है जब हमारा प्रोटॉन क्या हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा मतलब तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। अगर कोई बल नहीं लगेगा तो प्रोटॉन क्या होगा, सीधे जिस वेग से गति कर रहा था चुंबकीय क्षेत्र में उसी वेग से गति करता हुआ सीधा निकल जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कण जो हमारा प्रोटॉन कण था वो क्या रहेगा, वी वेग से सीधा इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए निकल जाएगा। चूंकि जो हमारा वेग है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, शून्य है, तो बल हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई बल नहीं लगेगा तो उसके पथ में कोई भी विचलन नहीं आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।